जो तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये तो देख ही चुके होंगे आप, ये तमाशा दिमागी तौर पर दिवालिया किसी टिकटॉकर को, किसी रील प्रेमी को, किसी अतरंगी मनरंगी को आप एंकर बना देंगे, संपादक बना देंगे, प्रोड्यूसर बना देंगे, रिपोर्टर बना देंगे, मीडिया मालिक बना देंगे, आउटपुट हेड बना देंगे, तो स्टूडियो को ऐसे तूफानों से कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहले हेम आई, पत्रकारिता की ताई, टीवी चैनलों की आई और मनुष्यता की काई, तुम्हें दूर से प्रणाम है। साथ में प्रणाम है तुम्हारे उस मूर्ख संपादक को भी जिसने तुम्हें इस तूफान में खड़ा कर दिया। प्रणाम है तुम्हारे चैनल के उस मालिक को भी जिसे देखकर भारत देश के एक से एक जोकर भी शर्मा जाते हैं। और प्रणाम है तुम्हारे आसपास के उन रील सम्राटों और साम्राज्ञियों को भी जिन्होंने पत्रकारिता के तबेले में इतना गंदा गोबर करते हुए तुम्हें रोका नहीं। रिपब्लिक टीवी वालों, अब एक काम करो, इस तूफानी गोबर को अपने बदन पर लीप लो, मुंह में पोत लो, कुछ चाट लो और तब भी बच जाए तो गोबर शेक बनाकर घोंट जाओ। इससे टीआरपी के भूखे तुम्हारे पेट को भी राहत मिलेगी और आत्मा को तृप्ति। और गोबर का स्वाद तो खैर तुम लोगों को पसंद है ही। और हां, शेक बनाते हुए उसमें काली गाय का गोमूत्र ही डालना। स्ट्रॉबेरी का स्वाद ना भूल जाओ तो बताना। गर्मी का दिन है, लू भी नहीं लगेगी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदी टेलीविजन पत्रकारिता पर इन दिनों मानसिक तौर पर जाहिल, आत्मिक तौर पर फरेबी और संवेदी तौर पर खूंखार लोगों का राज चल रहा है। यह पत्रकारिता के पट्टे को गले में लटकाए पशुओं की वो जमात है जिसे सत्ता के पास रहने की सनक ने कुत्ता बना डाला है। वो टुकड़े फेंकता है, ये दुम हिलाते हैं, गोबर करते हैं, गोबर खाते हैं, गोबर पीते हैं। टीवी पत्रकारिता के इस गोबर काल में आपका स्वागत है। मतलब बीपर जो है तूफान से तो आदमी बच भी जाए, लेकिन स्टूडियो के तूफान से कैसे बचोगे? हम तो इसी बात से संतोष में हैं कि इतना भारी तूफान आने के बाद भी रिपब्लिक टीवी वाले सही सलामत हैं। किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राहत और बचाव कार्य के लिए नोएडा फिल्म सिटी के स्टूडियो में सेना भी नहीं बुलानी पड़ी। लेकिन इंडिया की गरीब पब्लिक पूछ रही है कि इस एंकर का क्या हुआ? बची या उड़ गई? बची तब तो ठीक है, और अगर उड़ी होगी तब तो स्टूडियो की छत भी उड़ गई होगी, क्योंकि निकलने का कोई और रास्ता तो था नहीं। अब आइए जरा मैडम का परिचय वगैरह भी हो जाए। ये तो आप जान ही गए होंगे कि बहुत तूफानी है, बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, कोई ट्रेनी नहीं है। इनका नाम है पंडित श्वेता त्रिपाठी। गंगा यमुना सरस्वती की नगरी प्रयागराज की रहने वाली हैं। मुस्लिम विरोध का झंडा उठाने से पहले सेंट एंथोनीज कॉन्वेंट में फादर सिस्टर के सानिध्य में ज्ञान की गगरी छलकाई है इन्होंने। फिर एमिटी यूनिवर्सिटी की किस्मत चमकाई। फिर यह पहुंची लाइव इंडिया टीवी। सुधीर चौधरी और उदय चंद्र के सानिध्य में पत्रकारिता का पाठ पढ़ा। लाइव इंडिया बंद हो गया। उदय चंद्र बाद में मतंग सिंह के चैनल फोकस टीवी पहुंचे तो श्वेता त्रिपाठी, माफ कीजिएगा, पंडित श्वेता त्रिपाठी की प्रतिभा को पुरस्कृत करते हुए इन्हें भी अपने साथ ले गए। फिर मतंग सिंह का चैनल भी बंद हो गया। फिर यह पहुंची जी हिंदुस्तान, वो भी बंद हो गया। वहां से पहुंची रिपब्लिक, और यहां वो जो तूफान लेकर आई हैं वो तो भैया आप देख ही रहे। आपको याद होगा जब सुशांत सिंह वाला केस हुआ था, मुंबई में एक एंकर चील की तरह एक एक्ट्रेस की गाड़ी पर चोंच मारती हुई पूछ रही थी कि आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देती। वो यही वाली मैडम जी थी। और अब तो खैर मैडम जी ने स्टूडियो में तूफान ही खड़ा कर दिया है। ट्रकों के पीछे लिखा एक शेर आपने अक्सर पढ़ा होगा, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल। युगों युगों से यह शेर ऐसे ही ट्रकों पर छपा चला आ रहा है, कोई इसको नहीं बदल सका। लेकिन रिपब्लिक टीवी वालों ने वाया पंडित श्वेता त्रिपाठी इसको एक झटके में बदल डाला है। पेंटरों के पास ट्रक वाले लाइन लगाकर खड़े हैं कि भैया हमको बदल के नया दो। इसको लिखो कि नाचता है एंकर, मचती है चुल, जलती है पब्लिक, चुभता है शूल। एक और गाना था, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहां कदरदान तुम्हें ऐसा मिलेगा। इसको रिपब्लिक टीवी वालों ने कर दिया कि नाच मेरे एंकर की पैसा मिलेगा, अगड़म गोस्वामी कहां ऐसा मिलेगा। हंसिए मत, सोचिए और माथा पीटिए। मैं नाम पर नहीं जा रहा, ये लड़की कौन है इस पर जा ही नहीं रहा, ना इसकी पढ़ाई लिखाई, इसकी डिग्रियां।
देश, समाज, लोकतंत्र, संविधान, मनुष्यता को लेकर इसकी समझ पर कोई बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका कोई अर्थ बचा नहीं है। मैं तो उन मास्टरों के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने इसको पढ़ाया होगा। वो आज कितने शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे कि जिसको पत्रकारिता पढ़ाई थी उसे जमाने ने सड़क छाप टिकटॉकर बनाकर छोड़ दिया। वो 6 तरफ से बंद छत और जमीन समेत साउंड प्रूफ स्टूडियो में छाता और बाल लहराते हुए चिल्ला रही है, देख लो तूफान, उड़ते मेरे अरमान, रसिया से जापान, दुनिया वालों पहचान, मैं तो एंकर बन गई रे, मैं तो हवा में उड़ गई रे। अरे सर जी हंसिए मत, मैं फिर कह रहा हूं कि इन गिद्धों की जमात को पहचानिए। ये लोग पत्रकारिता, मानवता और संवेदनशीलता की लाश गिराकर अपने खूंखार पंजों, नाखूनों और दांत से उसकी चमड़ी, उसका मांस, उसकी आत्मा का गिद्धभोज कर रहे हैं। इनके मुंह में पत्रकारिता का खून लग चुका है, मनुष्यता का खून लग चुका है। रिपब्लिक टीवी का मालिक खुद ही पत्रकारिता का सबसे बड़ा गिद्ध है। उसने इस पेशे को नफरत और घृणा के नशेड़ियों में बदल डाला है। बुरा लगता हो तो लगे, लेकिन आज यह कहना ही पड़ेगा कि भेड़ियों के झुंड को मेमनों के भाग्य का फैसला करने के लिए छोड़ दिया गया है, और भेड़िए सिर्फ भेड़िए होते हैं। उनसे आप संवेदनशील या समझदार होने की उम्मीद नहीं कर सकते। इनसे आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि तूफान में उड़ते हुए अपने घर, बिछड़ते हुए बच्चों और तबाह होती गृहस्थी को देखना स्टूडियो में छाता नाच करने वाले टिकटॉकर और रील छाप एंकर, प्रोड्यूसर, संपादक नहीं समझ सकते। आपकी बौद्धिक हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। मनुष्यता पर ऐसा गोबर करने से तो अच्छा कहीं छोले भटूरे की दुकान चला लेते, कम से कम किसी की नजरों में गिरते तो नहीं। यह कोई अकेले रिपब्लिक टीवी की बात नहीं है बाबू, और ना ही यह कोई पहली घटना है। आपको याद होगा इसी रिपब्लिक टीवी का एक रिपोर्टर मुंबई में उदबुलाओं की तरह नाच नाच कर रिपोर्टिंग कर रहा था। जब कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर पहुंचा था तो आज तक की एक रिपोर्टर बुलडोजर पर चढ़ गई थी। TV9 भारतवर्ष का एक रिपोर्टर श्रीलंका में झूठ फैला रहा था कि मैं वहां पहुंच गया हूं जहां चीन के गार्ड किसी भी समय गोली मार सकते हैं। दीपक चौरसिया तो एक बार माइक लेकर रिपोर्टिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में कूद गए थे, और हाथ में जूते का गंदा मोजा पहनकर मंगल पर पहुंचने वाला उनका शाहकार तो कोई कैसे भूल सकता है। नोट में चिप का आविष्कार करने वाली माई को तो आप जानते ही है ना। आजकल इस पर बात करने वालों को नोटिस भेज देती हैं, चैनल बंद करवा देती है मैडम जी कि देखो हमको बहुत गंभीरता से बात करनी पड़ती है, तुम हमारे चिप को लेकर चिपचिपी बात नहीं कर सकते। आज तक की इसी चिप सिंह ने एक शो बनाया था, मोदी दिलाएंगे इंडिया को क्रिकेट का वर्ल्ड कप। क्या आप इसके पीछे के मानसिक दिवालियापन का अंदाजा लगा सकते हैं? सुस्सू चौधरी के तो कहने ही क्या, इसके मालिक अरुण पुरी और मालकिन कली पुरी का राज दुलारा। तो जिस मीडिया मालिक का अपना टेस्ट चिप सिंह और सुधीर चौधरी जैसे दुर्दांत, मूर्ख और नफरती हों, उसके संस्थान की सामूहिक सोच समझ और संवेदनशीलता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। एबीपी का दिवालिया संपादक तो सर्जिकल ग्लव्स पहनाकर रिपोर्टरों की पूरी मंडली उतार देता है मेहरौली के जंगलों में कि जाओ श्रद्धा वालकर के सुराग लेकर आओ, और रिपोर्टर बेचारे बच्चों के फेंके हुए सुसु पॉटी वाले डायपर सूंघते हुए शूट करते रहते कि देखो देखो दिल्ली पुलिस हमारे आगे फेल है। TV18 के पास तो नफरत की पूरी फैक्ट्री है, संविधान और लोकतंत्र को निगलने पर आमादा नासूर, तो किसी एक को क्या कसूर देना। इस बात टब में सबके कपड़े उतरे हुए हैं, सबके मुंह में इंसानियत का खून सना हुआ है, सबके हाथ में बराबरी और न्याय के लोथड़े हैं और संवेदना के उड़े हुए चीथड़े हैं। आप किस किस का मुंह पकड़ेंगे, किस किस का रास्ता रोकेंगे? इसलिए रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में जब इस लड़की ने छाता उड़ाया तो मुझे इस पर गुस्सा नहीं आया, दया आई। चीखने का दिल नहीं हुआ, खामोश हो गया। इसे कोसने का मन नहीं किया, पूछने का मन हुआ कि तुम ये जो कर रही हो, ये करने के बाद तुम्हें नींद कैसे आती है? क्यों मचा रही हो यह दुर्गंध? तुम्हारे माता पिता को कितनी शर्मिंदगी होती होगी तुम्हारी इन वजहों से। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई बहन, रिश्तेदार, साथी, सबकी गर्दनें नीची होती होंगी। क्या मिल जाएगा इस गोबर नौटंकी बाजी से 4 पैसा कमाकर? तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दफ्तर के ठीक बाहर चाय बेचने वाला पवन है। वो न प्याली में तूफान खड़ा करता है, न धर्म, जाति या संप्रदाय देखकर चाय में शक्कर मिलाता है, सबको बराबर समझता है।
हम जानते हैं तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। भारत देश की आत्मा पर बोझ बन चुके गोबर पत्रकारों, गोबर एंकरों, गोबर प्रोड्यूसरों और गोबर मालिकों, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे दिमाग में जो गोबर भरा है उसमें कीड़ा लग चुका है और तुम्हारे भीतर की इंसानियत को चाट रहा है। आज जब अपने घर जाना तो अपने बच्चों, अपनी मां, अपने पिता, अपने साथी की नजरों से नजर मिलाकर पूछना कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, क्या इससे तुम्हें गर्व होता है? तुम देखोगे कि तुम्हारी नजरें झुकी हुई हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम्हारे भीतर का इंसान एक रत्ती भी बचा हुआ होना चाहिए।